उनके सुयोग्य शिष्य पंडित श्री उमाशंकर जी शर्मा हम लोगों के मध्य में विद्यमान हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा हम लोगों के इस महोत्सव में 10 मिनट के लिए अपने शब्द पुष्पांजलि समर्पित करें आदरणीय श्री व्यास जी, और तत्पश्चात हम लोगों का आज का आनंद महोत्सव प्रारंभ होगा बड़ी धूमधाम के साथ, जिसकी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रद्धेय श्री उमाशंकर जी शर्मा। बोलिए पूज्यपाद अनंत श्री भूषित महाराज श्री की जय, महाराज श्री की जय, महाराज श्री की जय। आज मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मान रहा हूं ऐसे अवसर पर आकर के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस महोत्सव में आकर के अभी जैसा श्रद्धेय स्वामी ईश्वर जी महाराज के द्वारा परिचय प्राप्त हुआ मेरा, मैं आपको बता दूं कि बहुत वर्ष पहले एक बार परम श्रद्धेय पूज्यपाद महाराज श्री का जयंती उत्सव मनाया जा रहा था। तो उस समय जब वो घोषणा की गई तो हमारे गुरु जी के लिए कि भाई महाराज श्री के शिष्य जो है ये भी कुछ कहेंगे। तो उस समय मेरे गुरु जी ने यही कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो परिचय दिया है वो यथार्थ नहीं है। मैं महाराज श्री का शिष्य नहीं हूं, मैं तो महाराज श्री का बेटा हूं। तो फिर मैं भी महाराज श्री का जो है वो पौत्र हूं, और स्वाभाविक रूप से वही पौत्र के जीवन की धन्यता इससे बढ़कर के क्या होगी। तो मैं उसी संबंध के नाते यहाँ आने का, महाराज श्री से मेरा संबंध बहुत वर्ष पहले, मैं जहाँ तक समझता हूँ करीब 50 वर्ष पहले, जिस समय आश्रम नहीं बना था, परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधानंद जी महाराज विराजमान है, उस समय मेरे पिताजी भी जो है वो महाराज श्री की सेवा में 1 वर्ष मुंबई रहे। और उस समय जब पहली बार मैं मुंबई गया अपने गुरु जी के साथ और महाराज श्री के दर्शन करने गया, उन्होंने मेरे साथ, मुझे जब साथ में देखा तो मेरे पिताजी के नाम लेके कहा, अरे उनका बेटा तुम्हारे। तो खैर परम श्रद्धेय पूज्यपाद महाराज श्री के मुख से जो वाक्य निकला कि नहीं, जब इसका पिता मेरी सेवा में रहा है तो बेटे को तो तुम्हारी सेवा में रहना ही चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज श्री के संदर्भ में जो कुछ भी कहा जाए, हमारे यहाँ शास्त्र की मान्यता है। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति में यदि कोई गुण विशेष है
तो वो उस गुण पर साझेदार है ये नहीं कहा जा सकता। बाहर प्रतिष्ठा बाहर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतःकरण में वो गुण है कि नहीं है, तो उसकी एक ही मान्यता है। तो शास्त्र कहता है अहिंसा प्रतिष्ठा, जैसे अहिंसा किस व्यक्ति के जीवन में, तो एक तो मान्यता है कि भाई जिसके जीवन जो हिंसा न करे वो अहिंसा, लेकिन शास्त्र कहता है कि ना, जो हिंसा ना करे वही अहिंसक नहीं है। तब बोले आंतरिक उसके जीवन में अहिंसा ने जो है वो स्थान ले लिया है, अहिंसा जो है उसके हृदय में बैठ गई है, उसकी परीक्षा ये यही है। तो शास्त्र कहता है अहिंसा, महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैराग्यः, जिसके सामने जाकर के हमारे दूसरे के एक हिंसक व्यक्ति के मन की हिंसा भी समाप्त हो जाए, सच्चा अहिंसक हुआ है। तो हमारे महर्षि का जो नाम है वस्तुतः आनंद के सच्चे स्वरूप, जिनके सामने जाकर के एक होता हुआ व्यक्ति भी जो है वो खिलखिला कर पड़ता है, जहां पर जो है वो सारी की सारी व्यथा समाप्त हो जाए, आनंद का स्वरूप। और हास्य विनोद का तो हमारे महाराज जी का कहने क्या, इधर स्वामी जी प्रधानमंत्री महाराज विराजमान है। मथुरा में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, मैं दर्शन करने आया, तो महाराज जी ने कहा कि भाई तुम्हारा कार्यक्रम तो रात को होता है, तुम दिन में यहाँ पर बाबा के आश्रम में मैं भी रहता हूँ, सुना दिया करो। मैं वहां से आता था और यहाँ आकर के फिर मैं सत्संग होता था, सत्संग में बैठता था, उसके पश्चात नित्य क्रिया सुचारू से निवृत्त होकर के और स्वामी जी प्रबोधानंद जी महाराज तब तक जो है वो जलपान इत्यादि की व्यवस्था करते थे, लेकर के महाराज जी के साथ ही चला गया। एक दिन संयोग से मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, मैं बैठा, महाराज जी के जाने का ही समय था, बैठ करके प्रणाम किया, सत्संग में बैठने लगा, तब तक श्रद्धेय स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज ने कहा कि आप बैठने का समय नहीं, जल्दी अपने नित्य क्रिया इत्यादि करिए, फिर जलपान तैयार है और फिर चलने का समय हो गया। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या सुंदर वाक्य कहा, उन्होंने कहा है द्वारका, यही कहते थे, अरे द्वारका ये उल्टी करना कब से बहाने लगे, क्यों? बोले जब पहले पेट में कुछ संग्रह कर लेंगे तब ना क्या त्याग करेंगे, बिना संग्रह त्याग कैसे होगा? एक साधारण सी बातों में भी जो है वो एक सत्संग का सूत्र है, जहां पहुंच करके जीवन के सारे जो है वो क्लेश समाप्त हो जाते थे, अशांति समाप्त होती थी। छोटे और बड़े का कोई प्रश्न नहीं, छोटे से छोटा व्यक्ति, मुझे बहुत पहले जब मैं यहाँ रहता था, सन 60-61 की बात रही हो, महाराज जब यहाँ आते थे तो चलते थे, तो एक बुढ़िया माता जी की था, सरवती या क्या ऐसा नाम था, ठीक है, हाँ। तो वो महाराज जी का तो स्वभाव था वही सबको बड़ा बिल्कुल वात्सल्य, और वो बहुत वृद्ध थी वो महिला, तो जब वो महाराज जी चलने लगते थे तो वो लिपट जाती थी, महाराज जी अब आप कब पधारेंगे, अब आपके दर्शन कब होंगे? तो उस समय महाराज जी कहते थे चिंता मत करो, तुम्हारे मरने से पहले आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ बोले आनंद जो है बिल्कुल बाहर भी नहीं, बाहर तो हम लोगों को चाहिए। और सोचिए जब तक घड़ा जो है भरेगा नहीं तब तक छलकेगा, ये तो ऊपर छलक रहा है, और ऊपर तो तभी छलक रहा होगा ना जो भीतर जो है वो अगाध समुद्र रहा, तभी नहीं। जब बाहर इतना है तो फिर भीतर क्या? तो भीतर तो वही जान सकते हैं जिन्होंने सचमुच में, जिन्हें उनकी कृपा, उनका वात्सल्य ये प्राप्त हुआ है जीवन में। मैं अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस परंपरा से जो है जुड़ा हुआ हूँ, और ये परंपरा भी उन्हीं की है, आनंद कृपा का प्रसाद है। उनके प्रति में जो है कोई भी बात कहना जो है वस्तुतः मुझे मालूम है कि महाराज जी सुन रहे हैं, और उसका सीधा एक ही प्रमाण है
बोले जो बालक कहा तोतरी बाता तो सुना ही मुदित मन पितवरु माता। और उसी भाव से मैं अनंत श्री भूषित महाराज श्री के जो है चरण कमलों में जो है वो प्रणाम करते हुए और सर्वदा जो है बारंबार बस यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ महाराज श्री